Good morning, friends. Welcome to the online agriculture platform, a better platform to learn agriculture online. आज से हम एंटमोलॉजी पार्ट स्टार्ट करेंगे। एंटमोलॉजी पार्ट से आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंटमोलॉजी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी प्रोटेक्शन के अंदर। एंटोमोलॉजी पार्ट में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं और इंसेक्ट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना। एंटोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जबकि इंसेक्ट एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इंसेक्ट्स 500 मिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट हुए। मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, एक लिखा है मैंने 500, एक लिखा है 479। अगर एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन में है तो एक्यूरेट डेटा तो 479 है, अगर नहीं है तो 500 मिलियन ईयर आंसर आपको मारना है। इंसेक्ट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट क्लास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन स्पीशीज। बेस्ड ऑन स्पीशीज क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि अभी तक जितने भी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए मिली है तो वो इंसेक्ट्स है। लेकिन अगर बेस्ड ऑन नंबर पूछेगा लार्जेस्ट क्लास कौन सी है तो निमेटोड्स। बेस्ड ऑन नंबर निमेटोड सबसे ज़्यादा हैं, जबकि बेस्ड ऑन स्पीशीज इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं। जो एक डेटा कहता है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उसका 72% तो खाली इंसेक्ट्स ही हैं। और अभी तक सब कितनी नॉन स्पीशीज़ हैं हमारे पास? 15 लैक्स नॉन स्पीशीज़ प्रेजेंट है और बाकी अभी और डिस्कवर करनी बची हुई हैं। इंसेक्ट्स आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है आपको हर तरह के एनवायरनमेंट में इंसेक्ट्स मिलेंगे, वाटर में, सॉयल में, डेजर्ट में, पोलर रीजन पे, पेट्रोल के कुओं में, बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट के लाइफ स्टाइल जो इंसेक्ट जीते हैं। तो इसी कारण इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का डायरेक्ट मीनिंग होता है यूनिवर्सल या फिर यूबिक्विटस। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या इंपॉर्टेंस है? हमारे पास एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स के पेस्ट होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि इन पेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे फिनिश किया जाए या कैसे ख़त्म किया जाए। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो मेडिकल हेलिमेंथोलॉजी या मेडिकल इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे जो वेक्टर होते हैं डिसीज़ के, जैसे डेंगू है, क्यूलेक्स, एलिफेंटासिस, ये सब बीमारियां भी इंसेक्ट से ही स्प्रेड होती हैं। थर्ड अपने पास कैटेगरी आती है प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स की। तो प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स में अपने होता है हनी बी जो एपीकल्चर अपने पढ़ते हैं, सिल्क वॉर्म जिसमें सेरिकल्चर अपने पढ़ते हैं, लैक कल्चर मतलब लैक इंसेक्ट्स के बारे में, और कोक्सीनियल इंसेक्ट्स। ये चारों के चारों इंसेक्ट्स हमारे पास बेनिफिशियल कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनसे हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट मिलता है, जैसे हनी बी से हनी, सिल्क वॉर्म से सिल्क, लैक इंसेक्ट से लैक एंड कोक्सीनियल इंसेक्ट से वैक्स एंड ऑल। ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट देने वाले बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे पास पोलिनेटर्स हैं जो फ्लावर को पोलिनेट करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो अदर इंसेक्ट्स को मारते हैं, और पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। तो ये अपने आप में एक अलग ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इन सब की स्टडी हम एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम सबसे स्टार्ट करते हैं कि एंशिएंट इवेंट कौन से हुए। एंशिएंट मतलब बहुत ही पुराने, ऐतिहासिक। तो सबसे पहला जो हमें एंशिएंट इवेंट मिलता है, फर्स्ट डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब जो सबसे पहले किसी ने अगर इंसेक्ट्स का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन किया था तो उसका वो कौन था? उमासवती। अगर आप यहाँ पे ईयर देखेंगे तो 0 से 100 AD, बहुत ही पुराना हुआ। उससे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बीज, हनी बीज किसने किया? चरका ने। आज भी अपने जानते हैं बीज की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन बहुत ही पहले चरका ने क्लासिफिकेशन ऑफ बीज के बारे में बताया। उसके बाद एंट, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, इसके बारे में सुश्रुता ने बताया। तो सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी था इंडिया के अंदर। चरका ने आयुर्वेद लिखा था तो उसने बी के बारे में बताया। आयुर्वेदा में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें हनी का यूज होता है, तो कहीं ना कहीं बी और हनी एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए चरका ने हनी के बारे में लिखा। सुश्रुता ने एंट, फ्लाइन एंड मॉस्किटो के बारे में लिखा। ये पुराने एंशिएंट लिटरेचर हैं इंसेक्ट से रिलेटेड जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट थी। फिर बात करते हैं 1758, 1758 में। मतलब ये साल मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी का बिगिनिंग एरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि कैरोलस लीनियस की सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन आया था। 10th एडिशन
फर्स्ट एडिशन आपसे पूछेगा तो 1735 के अंदर, लेकिन 10th एडिशन कब आया था? 1758 में, बहुत टाइम बाद आया। इसके अंदर 28 स्पीशीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट इसने रिकॉर्ड की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है कि कैरोलस लिनियस जिसने 1735 में सिस्टेमा नेचुरी का फर्स्ट एडिशन बनाया, उसी बुक के 10th एडिशन के अंदर सिस्टेमा नेचुरी में 28 इंसेक्ट इंडिया से जो मिले उनका जिक्र कैरोलस लिनियस ने किया। इसीलिए इसको बोलते हैं बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी विद 10th पार्ट ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। जे.सी. फैब्रिशियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे इंडियन इंसेक्ट्स की एक्सटेंसिव स्टडी की और जो इनको इंसेक्ट इंडिया से मिले उसको इन्होंने 13 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया। 13 ऑर्डर में किस बेस पे? सिर्फ टाइप ऑफ माउथ पार्ट के बेस पे। तो अगर आपसे पूछते हैं फैब्रिशियस ने 13 ऑर्डर जो कि इंडिया से कलेक्ट किए हुए बनाए बेस्ड ऑन माउथ पार्ट। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि फैब्रिशियस ने जो ऑर्डर बनाए वो किसके बेस पे बनाए थे, वो आपका आंसर होगा माउथ पार्ट्स। जे.जी. किनिंग, ये फैब्रिशियस जो हमारे पास इंडिया में था उसके ही स्टूडेंट थे। इन्होंने एक स्पेशल अकाउंट ऑफ टर्माइट्स ऑफ तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट आपके तमिलनाडु स्टेट के अंदर है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा बृहदेश्वर महाराज या ग्रेनाइट शिवा टेम्पल है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टर्माइट्स की जो पॉपुलेशन इसको मिली उसके बारे में किनिंग ने लिखा। तो उसका बुक का नाम क्या था? ए स्पेशल अकाउंट ऑन द टर्माइट्स ऑफ तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। ये किसने लिखा? किनिंग ने। फैब्रिशियस जो कि इनके गुरु थे, इन्होंने रेड कॉटन बग जिसका नाम है डिस्डेरसस किनिंगी, तो इसकी स्पीशीज का नाम किनिंग के नाम पर ही रखा, इससे इम्प्रेस होके, ताकि वो हमेशा किसी ना किसी वे में याद रहे। मतलब इन्होंने अपने स्टूडेंट का नाम डिस्डेरस किनिंगी किसका रखा? रेड कॉटन बग का। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं 1782 में, डॉक्टर कैर ने क्या अकाउंट लिखा? लैक इंसेक्ट के ऊपर एक अकाउंट लिखा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर कैर। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है हु रोट द लैक अकाउंट? लैक इंसेक्ट जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट है जिससे चूड़ियां बनती है, लैक देता है ये, तो आंसर आएगा कैर। तो लैक कैर आप ऐसे सिंपल सा याद रखें। 1785 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंटोमोलॉजी से रिलेटेड थी। यहाँ पे इंसेक्ट्स का कलेक्शन किया गया। कहाँ पे खुली? कलकत्ता में। तो कोई पूछ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ पर है? तो कलकत्ता में ही होगी, बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। उसके बाद 1791 के अंदर एंडरसन, एक और फेमस एंटोमोलॉजिस्ट, इन्होंने मोनोग्राफ ऑफ कोक्सीनियल स्केल इंसेक्ट्स के बारे में लिखा। अब कोक्सीनियल स्केल इंसेक्ट भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है। तो आपको इस स्लाइड्स में दो साइंटिस्ट मिले, दोनों ने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में लिखा। एक तो है डॉक्टर कैर जिन्होंने लैक इंसेक्ट के बारे में लिखा, और एक है एंडरसन जिन्होंने कोक्सीनियल स्केल इंसेक्ट्स के बारे में लिखा। एडवर्ड डोनोवन, इनका अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है। ईयर है 1800। इन्होंने सबसे पहले पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया इंसेक्ट्स का। कहाँ पे? एशिया के अंदर। ओके, जिसको 1842 में वेस्टवुड ने रिसीव कर लिया। वेस्टवुड पार्ट है एक वर्ल्ड में। तो डोनोवन के बारे में क्या जाना जाता है कि जो इंडिया के अंदर जो इंसेक्ट्स मिले उनकी फोटोज, मतलब फोटो के रूप में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन तैयार किया। तो पूछेगा कि पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन इंसेक्ट्स का सबसे पहले किसने तैयार किया? एडवर्ड डोनोवन ने। ओके, नेक्स्ट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1875 एक ईयर है, 1883 एक ईयर है। इन दोनों का ईयर भी आपको याद रखने हैं। 1875 में इंडियन म्यूजियम बना, कहाँ पे? कलकत्ता में। और 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बनी। ये दोनों ही एंटोमोलॉजी से रिलेटेड थी और बहुत ही फेमस हैं क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स के कलेक्शन किए गए। 1883 के अंदर इंडिया के अंदर फोना ऑफ ब्रिटिश इंडिया सीरीज की शुरुआत हुई। किसकी एडिटरशिप में? ब्लैंडफोर्ड की। कब शुरू हुई? 1883 में, जब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बनी थी। लेकिन उसके 9 साल बाद इसका एंटोमोलॉजिकल पार्ट स्टार्ट किया किसने? हेम्पसन ने। तो इस स्लाइड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुए? अगर आपसे पूछता है कि पहला पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इंसेक्ट्स का इंडिया के अंदर किसने रेडी किया? एडवर्ड डोनोवन।
इंडियन म्यूजियम इंडिया में कहाँ पे शुरू हुआ? कलकत्ता में 1875 में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 में। फोना ऑफ ब्रिटिश इंडिया ब्लैंडफोर्ड की एडिटरशिप में शुरू हुआ। इसी के अंदर इसका एंटोमोलॉजिकल पार्ट इसके 9 साल बाद 1892 में शुरू हुआ, जॉर्ज हेम्पसन की अंडर। ओके, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंटेशन आता है 1893 में रोथनी का, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। रोथनी वर्कड अपॉन विच इंसेक्ट? तो इसका आंसर है पहले तो एंट। इन्होंने क्या देखा कि वाइट एंट स्टेशनरी आइटम पर, मतलब जो रेड एंट थी ये वाइट एंट्स को भगा रही थी। तो इन्होंने क्या बोला कि ये फर्स्ट टाइम एक बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में एक एविडेंस मिला कि रेड एंट एक बायोलॉजिकल एजेंट है। तो रोथनी के बारे में पूछा जाता है तो इन्होंने सबसे पहले किस इंसेक्ट्स के बारे में काम किया? इंडियन एंट्स, जो कि बायोलॉजिकल रिकॉर्ड का अर्लीस्ट रिकॉर्ड इंडिया में प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एग्जाम में, 1901 में फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला एंटोमोलॉजिस्ट कब बनाया इंडिया में? उसका नाम क्या था? 1901 में लियोनल डी नाइसविले, ही वाज द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका नाम याद कर लो, बाकी आप कुछ भी याद ना करो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूलन दी वाइसराय के बाद 1901 में आए इंडिया में। इसके 2 साल बाद मैक्सवेल लियोफ्रे को अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट। मैक्सवेल लियोफ्रे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि 1905 के अंदर हमारे देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, नॉट देहरादून, पूसा के अंदर इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में शुरू हुआ, जो कि आज IRI के नाम से जाना जाता है। ये 1934 में भूकंप आने के बाद बिहार से दिल्ली में शिफ्ट किया गया। ठीक है, पहले ये बिहार में था, पूसा में, आज जहाँ पे एक राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, उसी जगह पर पहले IARI था और इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर प्रोफेसर लियोफ्रे वाज बिकम द फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब लियोफ्रे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। इस बंदे ने दो बुक्स लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है लियोफ्रे की बुक्स। एक तो 1906 में लिखी, एक 1909 में। 1906 में इन्होंने लिखी इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, IIP याद रखो। P मतलब आप P से ऐसे याद रखोगे, P को उल्टा करोगे तो 6 बन जाएगा। तो 1906 के अंदर IIP, P और 6 एक जैसे दिखते हैं, तो इंडियन इंसेक्ट पेस्ट 1906 लियोफ्रे। इंडियन इंसेक्ट लाइफ ये 1909 में लियोफ्रे के द्वारा सेकंड बुक लिखी गई। ठीक है, फिर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, 1912 के अंदर प्लांट क्वारंटाइन एक्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1914 के अंदर डिप्पा आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। ये रिपीटेड आस्क क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, आप इसको भूलना मत। ओके, TB फ्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये मद्रास गवर्नमेंट के फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। तो ये मद्रास में गए तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी? सम साउथ इंडियन पेस्ट। इनकी जो पब्लिकेशन थी इसका नाम था सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स। ओके, किसकी बुक है ये? फ्लेचर की। फ्लेचर साउथ इंडिया में मद्रास स्टेट गवर्नमेंट के पहले एंटोमोलॉजिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखना कि एंटोमोलॉजी पार्ट साउथ इंडिया का बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे बहुत पहले से ही रिसर्च चल रही है। 1914 के अंदर E.B. स्टैबिंग, इन्होंने एक बुक लिखी इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा कौन सा ऑर्डर है? बीटल्स का ऑर्डर है। ओके, जिसके अंदर बीटल्स आते हैं। तो ये बुक किसने लिखी? स्टैबिंग। तो स्टैबिंग के बारे में आप सब कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि स्टैबिंग एक फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। ये फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कीड़ों पे काम करते थे। 1914 के बाद 1916 के अंदर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ, कहाँ पे? देहरादून में, जिसका आज का नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, कभी आप देहरादून जाओ तो देख के आना, और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो ये 1916 में शुरू हुआ। ठीक है, और स्टैबिंग को ही इसका फॉरेस्ट जूलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया। 1960 के अंदर एक सेकंड जो इंडियन म्यूजियम पहले खोला गया था कलकत्ता में, उसके अंदर नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन की शुरुआत भी 1916 के अंदर ही हुई। तो 1916 के अंदर आपके पास 2 मेजर इवेंट हैं। एक तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, जिसके अंदर E.P. स्टैबिंग को फर्स्ट जूलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया,
और 1916 के अंदर ही नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम शुरू किया गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट है 1925 में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू हुआ जो कि लैक पे काम करता है। ओके, फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन एंटमोलॉजिस्ट, जिसमें से एक फेमस थे हेम सिंह पृथ्वी। इन्होंने एंटमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत की 1938 में, बहुत पुरानी है ये सोसाइटी। अफजल हुसैन को इस सोसाइटी का फर्स्ट एंटमोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया या फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि हेम सिंह पृथ्वी और रामाकृष्णा अय्यर, एक नॉर्थ के थे एक साउथ के थे, इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और 1939 के अंदर एक और इम्पोर्टेंट लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ जोधपुर में। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन 1939 में शुरू हुआ और स्टिल टुडे 2020 चल रहा है, अभी तक हम लोकस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सोचो इसका कितना महत्व है एंटोमोलॉजी साइंस में लोकस्ट का, कि इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और लोकस्ट मतलब कितना डिवास्टेटिंग पेस्ट है। ओके, टीवी रामाकृष्णा अय्यर, अब 4 बुक्स हैं जो इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट की फेमस हैं। टीवी रामाकृष्णा अय्यर जो वाइस प्रेसिडेंट थे फर्स्ट एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के, इन्होंने लिखा हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, रामाकृष्णा अय्यर नाम से ही पता साउथ इंडियन है, तो बुक भी साउथ इंडिया की। हेम सिंह पृथ्वी ने जो लिखी वो थी टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। सिंपल सी बात है, टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी अगर एग्जाम में पूछता है तो ये किसने लिखी है? हेम सिंह पृथ्वी ने। डॉक्टर MS मनी, इनकी बुक का नाम था जनरल एंटोमोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एंटोमोलॉजी किसकी है? डॉक्टर MS मनी। डॉक्टर प्रधान की IPC, इंडियन पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, IPC किसकी है? डॉक्टर प्रधान की। ओके, इंडियन पेस्ट ऑफ क्रॉप्स। फिर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग रिलेटेड टू एंटोमोलॉजी 1946 में, आज़ादी से 1 साल पहले क्या शुरू हुआ? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जिसका ऑफिस फरीदाबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वारंटाइन इंसेक्ट्स के ऊपर रूल्स या पॉलिसी बनाने के लिए काम करता है। फिर उसके बाद YR राव, इन्होंने डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया के बारे में एक मोनोग्राफ लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राव से आप सीधा याद रखो, राव लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट के ऊपर किसने लिखा? YR राव ने। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 के अंदर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया, जो कि 1971 के अंदर एनफोर्स हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है, क्लियरली आप यहाँ पे याद रखना कि ये एक्ट बना कब था और लगा कब था। बना 1968 में था, एनफोर्स 1971 में हुआ। ओके, फिर उसके बाद एक द मोनोग्राफ ऑफ इंडियन टाइसेनोप्टेरा। टाइसेनोप्टेरा में क्या आते हैं? थ्रिप्स। थ्रिप्स के बारे में T से T याद रखोगे तो TN अनंता कृष्ण, इन्होंने टाइसेनोप्टेरा थ्रिप्स के बारे में एक मोनोग्राफ इंडिया में लिखा, जो कि बाद में बहुत ही फेमस रहा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था रिलेटेड टू हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में एक क्विक रिव्यू लेंगे। क्विक रिव्यू। Insect originated 500 million years ago. If question comes with option 479, then 479 is the correct answer. Insect constitutes the largest class based on species. 72% of all the living animals are insects. 15 lakhs are non-species. Insects are omnipresent, that means ubiquitous or universal, or present in maximum all kinds of environments. Importance of insects as a pest of cultivated crops, vectors of disease, productive insects like honeybee, silkworm, lac insects and coccinelle insects, and beneficial, which act as a pollinators, biocontrol agents, and pollution indicators, etc. These all comprises the importance of study of insects in entomology. Important historical aspects. The first detailed classification of insects given by Umaswati. Classification of bees, first time by Charka. Ant, flies and mosquito classification for the first time was given by Sushruta. In 1758, 10th edition, which was considered as modern era of Indian entomology, for which book Systema Naturae written by Carl Linnaeus. In this book, first time he described about the 28 species of Indian insects. But if anybody asks the Systema Naturae first edition came when, the answer is 1735. J.C. Fabricius, he studied on the Indian insects extensively and
classified the insect 13 order based on the mouth parts. It is very important. If they ask about the Fabricius classified the insects on which kind, then based of mouth parts. Kinning was the student of Fabricius. He wrote a special account of termites of Tanjavur district, which is present in Tamil Nadu. And Fabricius made Kinning name remembered by everyone by naming red cotton bug Dysderus kinningi. Species kinningi was given by the name of J.G. Kinning. Okay. Dr. Kerr, he was related to lac, so he wrote an account on lac insects. 1785, Asiatic Society of Bengal was started in Calcutta. 1791, Anderson, he wrote about monograph of coccineal scale insects. Lac insects and coccineal scale insects both are beneficial insects. Edward Donovan was the first person who gave pictorial presentation or pictorial documentation of insects of Asia. Indian Museum started in 1875 in Calcutta. Bombay Natural History Society started in 1883. And in same year in 1883, Fauna of British India started under the editorship of Blandford. But the entomological part of this fauna was started under the chairmanship of George Hampson in 1992. Rothny worked on Indian insects. It was known as earliest records of biological control of in India. Next is very important. 1901, Leonel D. Niceville was appointed as the first entomologist by the government of India. Maxwell Leofre in 1903 succeeded the Niceville, and in 1905 Imperial Agricultural Research Institute started at Pusa, and Leofre was become the first imperial entomologist. तो आपको पेपर में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट पूछ रहे हैं तो कौन आएगा? लियोनेल डी नाइसवाइल. फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट पूछ रहे हैं तो क्या आएगा? लियोफ्रे. Leofre wrote 2 books. In 1906, Indian Insect Pest. In 1909, Indian Insect Life. Plant Quarantine Act came in 1912. DIPA, Destructive Insect Pest Act, came in 1914. Fletcher was appointed as the first entomologist by the Madras state government, and he wrote some South Indian insect species in 1914. In 1914, same year, Stabbing wrote Indian forest insect of economic importance Coleoptera. In 1916, Forest Research Institute was started in Dehradun, and Stabbing was appointed as the first forest zoologist. In 1916, Natural History section of Indian Museum was started and was formed as Zoological Survey of India. ये कलकत्ता में ही है आपके. In 1921, Indian Central Cotton Committee was studied to investigate the pest of cottons. Indian Lac Research Institute started in 1925. For Indian aspect, Hem Singh Pruthi, who founded Entomology Society of India, Afzal Hussain was created as a first president, while Pruthi and Ramakrishna Iyer became vice president of this society. Most important for this year is Locust Warning Organization. It was started in 1939, headquartered in Jodhpur, Rajasthan. 4 books of related to Indian entomologist by Ramakrishna Iyer: Handbook of Economic Entomology for South India, Hem Singh Pruthi, Textbook of Agricultural Entomology, MS Mani, General Entomology, Dr. Pradhan's Indian Pests of Crops. Directorate of Plant Quarantine and Storage was started in Faridabad in 1946. The Desert Locust in India, written by Y.R. Rao in 1960. Central Insecticide Act was formed in 1968 but came into force in 1971. And the monograph of Indian Tysonoptera related to thrips was written by T.N. Anthakrishnan. This was the important historical aspects. If you feel any doubt, please feel free to contact me. I am ready to solve your doubts. Thank you. Good luck.